चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मीट्रिक सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, दिस सिस्टम यूज फॉर मेजरमेंट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, ऐसा सिस्टम है, इन दिस सिस्टम वी मेजर लेंथ इन मीटर, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड। वेरी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे हमारे पास कहते हैं जी, बेस यूनिट्स बताने हैं आपने, लेंथ के, वेट के और वॉल्यूम के बेस यूनिट बताने हैं। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ लेंथ मीटर है, वॉल्यूम का लीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है। लेकिन उन्होंने वेट का पूछा हुआ है, तो वेट एक ड्राइव यूनिट है। वेट एक ड्राइव यूनिट है, क्वेश्चन के अंदर वेट का पूछा हुआ है, तो वेट का यूनिट न्यूटन होता है। वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। तो अगर आप देखते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हमारे पास आप पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज का वेट जो है ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट जो है ना एक्ट करता है वेट। तो वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी खास डायरेक्शन होती है। तो वेट का यूनिट भी हम जो जैसे फोर्स का यूनिट हम न्यूटन लेते हैं, इसी तरह वेट का यूनिट भी हम न्यूटन ही लेते हैं। वेट का यूनिट भी हम न्यूटन ही लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आप क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था वेट। तो वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। और इसका अगर हम बेस यूनिट निकालना चाहें न्यूटन के, बेस यूनिट कैसे होते हैं, निकालते हैं न्यूटन के बेस यूनिट कैसे निकालते हैं जी। न्यूटन जो होता है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका बेस यूनिट बन जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट का बताना था आपने, बेस यूनिट क्या है। वेट का यूनिट तो है न्यूटन होता है। अब न्यूटन का ड्राइव यूनिट है, इसको बेस में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रीफिक्सेस बताने हैं। जो प्रीफिक्सेस मैंने आपको बताए थे वो ही आपने याद रखने हैं। मैं ज्यादातर पे किलो को हम जो है वो 10 की पावर 3 लिखते हैं, सेंटी -2 होता है, मिली -3 होता है, नैनो -9 होता है, माइक्रो -6 होता है और मेगा +6 होता है। ये छोटी सी एग्जांपल है जी, है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है जी, आपने 80 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ये समझे गौर से, क्वेश्चन पहले समझे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है जी, आपने 80 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपने सॉल्व इसको कैसे करना है, सबसे पहले देखिए कि 80 ग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इसी जो जिसको आपने कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पे लिख लें आप। मैंने यहाँ 80 लिख लिया और यहाँ पे स्पेस डाल के ग्राम लिख लिया। मैं रिपीट करता हूँ, जिसको आपने कन्वर्ट बेटे करना है उसको आपने नीचे लिख लेना है। तो 80 को मैंने यहाँ लिख दिया, ग्राम को मैंने यहाँ लिख दिया। अब जिसमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में, मिली ग्राम तो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये ग्राम ये भी ग्राम मौजूद है। ये मिली, मिली होता क्या है, मिली हमारे पास 10⁻³ होता है। तो यहाँ पे मिली 10⁻³ अपने पास से लगा दो आप। 80 के साथ 10⁻³ लगा दो। वो क्यों लगाया है कि हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। मिली का प्रीफिक्स हमें पता है, वो -3 होता है। ये हमने अपने पास से लगाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 10⁻³ भी अपने पास से लगा दो आप। अब इसको और इसको ज्वाइन कर दो आप, तो ये मिलीग्राम बन जाएगा। देखिए ना, ये 80 और इसको प्रीफिक्स मिली होता है, तो उसको मैंने इसे जोड़ दिया, 80 मिलीग्राम बन गया। तो ये 10⁻³ मौजूद है, ये ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। तो आप इसको ओपन कर लें, ये 1000 होता है, 1000 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 80,000 इसका जवाब आ जाएगा। 80,000 मिलीग्राम इसका जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन को ऐसे ही आपने ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, 80 ग्राम है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर 80 जिसको आपने कन्वर्ट करना है, जिस वैल्यू में 80 को कन्वर्ट करना है ना ग्राम, उसको 80 को नीचे लिख लें आप। 80 यहाँ लिख लिया, जो ग्राम है उसको थोड़ी स्पेस डाल के, थोड़ी सी स्पेस डाल लें, जगह छोड़ें और ग्राम लिख दें। अब देखना है कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिली में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मिली है क्या, मिली -3 होता है, तो 80 के साथ मिली लगा दें। और क्योंकि ये मिली अपने पास लगाया है, 10⁻³ मैंने अपने पास से लगाया है, तो +3 भी लगा दें। मैंने यहाँ से देखिए अपने पास से लगाया था ना, तो +3 भी यहाँ लगा दें। तो इसको आप 80 और इसको मिली में कन्वर्ट कर दिया जाए,
तो 80 मिलीग्राम आ जाएगा, तो 10^3 ऐसे आ जाएगा, तो उसको मतलब ये कन्वर्ट हो चुका है। अब 80 को इससे 1000 से मल्टीप्लाई करवाना होगा आपको। देखिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है इसके साथ, इसको ओपन कर दें 1000 होता है, तो 80,000 इसका मिलीग्राम जवाब आ जाएगा जी।